हेलो एवरीवन। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़ है। नेशनल न्यूज़ के पास से करते हैं। भवानी कैन स्टे एट होम, ट्रांसफ़र हॉल्टेड। भवानी कैन स्टे रह सकती है, अप घर पर रह सकती है। जो ट्रांसफ़र है वो हॉल्टेड है, वो रोक दिया गया है। ठीक है, हॉल्टेड माने जो रोकना। जो आपने शाइन बोर्ड पर भी देखा होगा हॉल्टेड वगैरह। Bhavani, a 3-year-old orphaned elephant, can continue to remain with her loved ones. यहाँ तक फुल स्टॉप है। भवानी भवानी कैन कंटिन्यू। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट यहाँ से होता है। ठीक है, और जो यहाँ तक होता है ये सब, चूँकि ये वर्ब है तो इससे पहले जितने भी सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट ये है। और ये जो यहाँ से लेके अपोजिशन वाला है, ये कॉमा से लेके ये कॉमा, वो भवानी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि ये है कौन। अब भवानी कौन है? 3 year ओल्ड ऑर्फेंड एनिमल, सॉरी एलिफेंट है। ठीक है, वो 3 साल का एक एलिफेंट है। भवानी से नाम है, फीमेल है, तो 3 साल की एलिफेंट है। ठीक है, उसके बारे में बात किया तो भवानी कैन कंटिन्यू, भवानी कंटिन्यू कर सकती है, रह सकती है, टू रिमेन कायम रह सकती है, विद हर लव्ड वंस अपने जो प्रियजन है उनके साथ रह सकती है। यूपी फॉरेस्ट अथॉरिटीज इन अ यू टर्न अनाउंस्ड Monday that Bhavani will stay in her natural habitat just days after the female calf was about to be moved from Dudhwa Tiger Reserve DTR elephant camps टू गोरखपुर जू। यहाँ फुल स्टॉप है, ये 2 सेंटेंस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए। ठीक है, करते हैं पार्सिंग। यूपी फॉरेस्ट अथॉरिटी, बात किसकी हो रही है? यूपी के जो फॉरेस्ट की जो अथॉरिटी है उसकी बात हो रही है। फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, वन वगैरह का जंगल। यूपी में तो उनकी जो अथॉरिटी है, उनके जो अधिकारी है, उनकी बात हो रही है। इन अ यू टर्न, एक यू टर्न में, मतलब कुछ बात कह दी होगी, अब फिर उन्होंने यू टर्न मार दिया। यू टर्न का मतलब होता है ना अपनी बात से बैकआउट हो जाना, पलट जाना। तो उन्होंने कुछ बात कही होगी, अब यू टर्न मार दिया। अनाउंस्ड, तो क्या बात है? यूपी की जो अथॉरिटी है उन्होंने अनाउंस किया, एक छोटा सा फ्रेज डाल रखा है जो बताया कि वो पहले टर्न आउट था। तो अनाउंस क्या करा है? मंडे को अनाउंस करा है डैट। अब यहाँ से मेरा सॉरी, यहाँ से मेरा क्लोज बनाएगा, नाउन क्लोज। डैट क्या अनाउंस था? कि भवानी विल स्टे इन हर नेचुरल हैबिटेट। तो भवानी विल स्टे, वो स्टे करेगी, वो रहेगी। स्टे मतलब रहना। इन हर नेचुरल, हर आ गया ना, वो फीमेल है। हर नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने सुना होगा कि एनिमल्स के लिए इट्स आता है, ITS, इट्स, जब उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। ठीक है, लेकिन जब हम आपको जेंडर डिटरमाइंड हो तो वहाँ पे हर और हिज यूज़ किया जाता है। यहाँ जैसा हर है ना, हर, ये फीमेल एलिफेंट के लिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे जेंडर मुझे निर्धारित है, मुझे डिटरमाइंड है कि जेंडर कौन है वो, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जस्ट डेज आफ्टर द फीमेल काफ, आ गया ना फीमेल काफ। काफ मतलब होता है बछड़ा वगैरह जो होता है। वॉज अबाउट टू मूव, जस्ट डे आफ्टर, किसके बाद? वो जो फीमेल का जो बच्ची थी, वो जो एलिफेंट थी, वो अबाउट टू होने वाली थी, अबाउट टू मूव फ्रॉम दुधवा, दुधवा से जाने वाली थी, टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व से जाने वाली थी, टू कहाँ जाने वाली थी? कहाँ? फ्रॉम यहाँ से टू गोरखपुर जू, यहाँ पर जाने वाली थी। उसके बाद ही उसको यू टर्न कर दिया कि नहीं भाई मत भेजो, और उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने लगो। हैबिटेट मतलब जो घर वगैरह रहता है ना उनका, जो नेचुरल हैबिटेट हो, उनको जो फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ रहने के लिए बोलते हैं हैबिटेट। एनिमल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है हैबिटेट। यूपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वी हेकाली जिमोमी, नाम सही हो सकता है, मैंने सही पढ़ा हो, गलत हो गई हो, सैड, उन्होंने कहा, इट इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट भवानी विल नॉट बी शिफ्टेड TOI है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, फुल स्टॉप है। यूपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल यहाँ पे मुख्य है, जो मुख्य सेक्रेटरी है ना यूपी के,
ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनके जो सेक्रेटरी है फॉरेस्ट के, क्लाइमेट चेंज के, इन्वायरमेंट के, इनके जो मुख्य सेक्रेटरी है उनका नाम ये वी हे काली जूमो जूमोमी नाम इनका ये है। इंडियन नाम नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है इंडियन नाम हो, उधर के मणिपुर साइड के हो, मुझे नहीं पता। ये उनका नाम है, उन्होंने बताया ये बात, ठीक है। सेक्रेटरी है, बस इतना बात याद रखना। ये जो नाम है सेक्रेटरी है, बताना है क्या बोला। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ है डैट की, अब नाउन क्लोज बनाएगा। क्या डिसाइड हुआ? भवानी विल नॉट बी शिफ्टेड, कि भवानी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। विल नॉट बी शिफ्टेड, उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। क्यों? विल के बाद बी आ गया, बी के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। शिफ्ट से बना है शिफ्टेड, थर्ड फॉर्म में, तो पैसिव है। तो पैसिव का मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट पर काम होता है। तो भवानी काम नहीं करी, भवानी पर काम किया जा रहा है। नहीं का काम नहीं किया तो भवानी को ट्रांसशिफ्टेड नहीं किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया TOI जो ये न्यूज़पेपर है, हैज़ रिसेंटली कवर्ड न्यूज़ ऑफ हर ट्रांसफर एंड लीगल चैलेंजिंग इन्वॉल्व अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ओवर द नीड फॉर रिलोकेशन, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हैड रिसेंटली कवर्ड द न्यूज़, ये न्यूज़ को हाल फिलहाल में कवर किया था। ऑफ हर ट्रांसफ़र, उसके ट्रांसफ़र की जो न्यूज़ है उसको हाल फिलहाल में कवर किया था, रिसेंटली कवर किया था, ठीक है। एंड और लीगल चैलेंजेस, और लीगल चैलेंजेस को कवर किया था, ट्रांसफ़र को लीगल चैलेंजेस को कवर किया था। लीगल चैलेंजेस के बाद यहाँ पे इन्वॉल्व आ गया। अब ये इन्वॉल्व इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं मेनली, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे ब्रोकन चेयर एडजेक्टिव पर हो जाएगा। तो अब ये बोला चैलेंज, कौन से चैलेंज? अब आपको इलेक्शन चैलेंज विच आर या विच वर, चैलेंज है, चैलेंजिंग है विच आर या विच वर। पास्ट में तो विच वर, प्रेजेंट में तो विच आर, ठीक है। चैलेंज है विच, क्या है, पास्ट की बात है फ्यूचर की बात है? चलो देखते हैं, पास्ट की बात है। विच वर इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व थे, अलोंग विद, साथ साथ, द क्वेश्चंस, सवाल थे, ओवर द नीड फॉर रिलोकेशन, कि भैया जो रिलोकेशन है, लोकेशन मतलब जो स्थिति, वो लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है पूछते ना, तो रिलोकेशन मतलब जो दोबारा इधर उधर करना, उसकी जो ज़रूरत है उस पर क्वेश्चन किया गया है, उसमें वो इन्वॉल्व था। वो चैलेंजेस थे, लीगल चैलेंज, कि भैया मतलब कहने का मतलब थोड़ा घुमा के लिख रखा है, फिगरेटिव वे में लिख रखा है कि भैया ज़रूरत है या नहीं है, ये बात कही है। क्योंकि मैं बता दूं, यह जो हिंदुस्तान है इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि हिंदुस्तान में जानवरों के लिए भी एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। जानवरों का, आप किसी जानवर को मार दोगे तो हो सकता है आप स्पेशल जंगली जानवर को, तो उस पर आपका केस चल जाए। सलमान खान पर आपको पता हो तो, हिरन मारने का केस, खैर खैर। द डिसीजन हैज़ कम एज अ ह्यूज रिलीफ फॉर Mahout is Irsad Ali and Durga, a 6-year-old female elephant, and Bhavani's mentor Ali। अच्छा यहाँ तक फुल स्टॉप है। द डिसीजन, अब द डिसीजन से पहले द क्यों आ गया? ये वाला डिसीजन कि भैया ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा, यहीं रहने दो, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं रहने दो। तो ये जो डिसीजन है, हैज़ कम, ये आया है एज अ ह्यूज रिलीफ, एक बड़े रिलीफ के साथ आया है। ह्यूज मतलब बड़ा, इमेंस, विशाल, बड़े रिलीफ मतलब राहत, एक बड़ी राहत के साथ ये डिसीजन आया है। फॉर किसके लिए? महूत इरशाद अली, इनके लिए, एंड दुर्गा, और दुर्गा के लिए, ठीक है। अब दुर्गा कौन है इसके लिए बता रखा है ये, आ 6-year-old फीमेल, वो 3 साल की थी, 6 साल की है। एलिफेंट एंड भवानीज मेंटर, और भवानी की मेंटर है। अली, अब जो अली है, अली who had been fostering the two orphaned cubs for years। अच्छा, अली, अली के बारे में एक इंस्टेंट फुट दे रखी है। वो अली कौन? हु हैड बीन फोस्टरिंग मतलब क्या होता है? उसका देख रेख करना, जो उसको देख रेख करता हुआ आ रहा है, तो हैड बीन के साथ करते हुए आ रहे थे, देख रेख करते हुए आ रहे थे, टू ऑर्फन काप्स की, ठीक है। ऑर्फन होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, अनाथ काप्स, उनकी देख रेख करते हुए रहे थे अली। फॉर ईयर्स, सालों से। वॉज, तो अली वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो गए,
ठीक है, जहाँ भी ओवर लग जाए वो ओवर ओवर ईटिंग सुनो, ओवर ईटिंग मत कर, खाने से ज़्यादा मत खा, तो ओवर जॉइड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। भवानी एंड दुर्गा, ये दोनों फीमेल है, ये शायद 3 साल की थी, 6 साल की थी। भवानी एंड दुर्गा आर लाइक माई ओन डॉटर्स, भवानी और दुर्गा लाइक मतलब मेरे खुद की बेटी की जैसी है, ओन डॉटर्स। आई I was very upset after hearing about her relocation. I was very upset. मैं बहुत दुखी था. After hearing, सुनकर दुखी था. ये hearing ना वर्ब की सेकंड वर्ब की ing फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि आफ्टर मेरा preposition है. preposition के बाद जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में नहीं आएगी, वो ing ही फॉर्म में आएगी, क्योंकि जिरंट लेता है, नाउन लेता है. preposition के बाद नाउन लिया जाता है, इसलिए वर्ब नहीं आ सकती. और जो वर्ब आएगी तो उसे ing फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, लिख लो. तो आई वॉज अपसेट, मैं दुखी था, आफ्टर हियरिंग ये सुनकर दुखी था, अबाउट हर रिलोकेशन, उनके रिलोकेशन के लिए सुनकर दुखी था। ठीक है, अब यहाँ पे हर रिलोकेशन आना शायद भवानी की बात चल रही है, भवानी को रिलोकेट करने की बात कर रहे हैं, जो दोनों की होता तो देयर होता, देयर रिलोकेशन। बट लेकिन नाउ अब आई एम ट्रूली हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूँ, एंड ग्रेटफुल और आभारी हूँ, डैट की हर प्लाइट वॉज हाईलाइटेड बाय TOI। प्लाइट का मतलब होता है मतलब दुर्दशा, कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि उनकी जो दुर्दशा थी बाय हाईलाइटेड, उनकी जो दुर्दशा को हाईलाइट किया गया, उजागर किया गया था किसके द्वारा? TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसने न्यूज़ कवर करी थी, उसके द्वारा उनकी जो दुर्दशा वो उजागर हो गई थी, उससे ये डिसीजन आया कि उन्हें रिलोकेट मत करो, वहीं रहने दो उनकी नेचुरल हैबिटेट में। होप भवानी कंटिन्यूज टू स्टे विद अस इन DTR, आशा करता हूँ, आशा वो अली बता रहे हैं, आशा करते हैं कि भवानी कंटिन्यू रहे, मतलब जारी रहे, टू स्टे विद अस, हमारे साथ, इन DTR में, DTR मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व, उसमें रहे। While DTR officials cited concerns over the calf's safety, the proposed transfer also faced legal hurdles. यहाँ फुल स्टॉप है. While while से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसको मतलब हालांकि, जबकि हालांकि DTR ऑफिशियल, जो DTR के ऑफिशियल के जो अधिकारी है, उन्होंने साइटेड, उन्होंने हवाला दिया, कंसर्न, चिंताएं व्यक्त की, ओवर द काफ सेफ्टी, के बच्चे की जो सेफ्टी है उस पर चिंता अपनी जताई कि भाई वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात। द प्रपोज ट्रांसफ़र, जो प्रपोज ट्रांसफ़र ऑल्सो फेस्ड लीगल हडल्स, जो ट्रांसफ़र के लिए प्रपोजल था ना, प्रपोज था, फिक्स था ट्रांसफ़र, तो उसने फेस क्या किया, उस ट्रांसफ़र ने क्या फेस किया? लीगल हडल्स, हडल्स मतलब बाधाएं, जो लीगल बाधाएं फेस करी, मतलब क्या नहीं का मतलब समझ गए तो अच्छी बात है। लीगल बाधा इसका मतलब क्या है कि लीगल बाधाएं की वजह से उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। Under Section 38I of Wildlife Protection Act, zoos cannot acquire Schedule I animals without permission from the Central Zoo Authority CZA, and only from recognized zoos or breeding centers. A condition DTR does not meet. या फुल स्टॉप है। खैर ये तो सेक्शन वगैरह बता रखा है कि सेक्शन, ये वो सेक्शन क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें क्या, जूस कैन नॉट एक्वायर शेड्यूल 1, वो शेड्यूल 1 को प्राप्त नहीं कर सकता एनिमल्स विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, फ्रॉम दिस सेंट्रल जू अथॉरिटी, यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है, एंड और ओनली फ्रॉम रिकॉग्नाइज जूस, और फ्रॉम परमिशन कहाँ से ले सकते हो? रिकॉग्नाइज जू से, या फिर ब्रीडिंग सेंटर से, ब्रीडिंग जो देख रहा है सेंटर है वहाँ से। वो बस एक्टिव के बारे में बता रहा है। एक कंडीशन DTR डज नॉट मीट, एक जो कंडीशन है DTR की, जो कंडीशन है वो एक पूरी नहीं करता था, ठीक है। मीट का मतलब पूरा भी करना होता है, मिलने नहीं होता, ठीक है। वो डिमांड नहीं मिली, आप कल न्यूज़पेपर पढ़ाया था, उसमें मीट कई बार आया था, उसमें मैंने बताया था। It also violated the CZA's primary reason for relocation, that is for better upkeep, which animals rights activists say Bhavani might not have received at the zoo enclosure, ठीक है। इट ऑल्सो वायलेटेड, इन्होंने वायलेट, इन्होंने मतलब इट कौन है? ये
इन्होंने ये भी वायलेट किया द सी जेड एज प्राइमरी रीजन। जो सी जेड ए का जो बहुत मतलब प्राइमरी मतलब जो मुख्य रीज़न है, वो किसके लिए, फॉर रिलोकेशन, वो रिलोकेशन के लिए, इधर उधर ट्रांसफ़र के लिए जो मुख्य रीज़न है डैट वो है इज़ फॉर बेटर अपकीपिंग, कि भैया बेटर के लिए रहना चाहिए, अच्छे के लिए उसको रखना चाहिए। विच एनिमल्स राइट एक्टिविस्ट से, जो एनिमल्स के जो राइट एक्टिविस्ट है, जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो उन्होंने बताया भवानी माइट नॉट हैव रिसीव्ड एट द जू एनक्लोज। तो भवानी ने जो उसको एनक्लोज नहीं मिला, जू एनक्लोज मतलब, एनक्लोज का मतलब एक दीवारें नहीं मिली, जू मतलब जू खुला हुआ है, कहीं भी जा सकती है वो। तो ये जो कंडीशन वो फुलफिल नहीं हुई। ये समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना ये एक्ट वगैरह दे रखे, तो ये टेक्निकल बात है, वो टेक्निकल बात उससे ही समझ में आएगी जिसको थोड़ा बहुत एक्ट के बारे में पता है। मेरा पर्पज है ट्रांसलेट करना, ठीक है। आफ्टर लूजिंग हर मदर इन द जंगल, देखो ये क्लियर है, ठीक है। आफ्टर लूजिंग, खोने के बाद, हर मदर अपनी माँ को खोने के बाद, इन द जंगल, जंगल में। अच्छा वहाँ पे फॉरेस्ट आया था, ये जंगल आया था, क्या फ़र्क है? जंगल इंग्लिश का ही वर्ड है, ध्यान रखना। जंगल और हमारा भी हिंदी का जंगल और इंग्लिश का जंगल दोनों सेम है। हम भी जंगल लिखते हैं ना, जय अंगल है ना, ऐसे। तो ये दोनों वर्ड सेम है। फ़र्क ये होता है, जंगल जो होता है ना, जंगल थोड़ा सा घना होता है, और मैं फॉरेस्ट समझाता हूँ। फॉरेस्ट में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं, ठीक है। पता लगता है कि किसी ने प्लांटिंग कर रखी है, सीक्वेंस में लगे होते हैं तो पता लगता है प्लांटिंग। लेकिन जंगल में अपने आप ही उगती है घास वगैरह, बहुत थोड़ा सा डेंजर होता है जंगल। अ वीक एंड वनरेबल Bhavani was miraculously rescued from बिजनौर फॉरेस्ट डिवीजन इन 2023, या फुल स्टॉप है, ठीक है। उसको होने के बाद, ठीक है, आफ्टर आ जाए, विद आ जाए, ये जो न्यूज़पेपर में आते हैं ना, ये एक इंट्रो देते हैं। सेंटेंस मेरा मेन ये है, अ वीक एंड वनरेबल भवानी वॉज मिरेकुलसली रिस्क्यूड, उसको बचाया गया है, ठीक है। ये जो है ना, आफ्टर लूजिंग हर मदर इन द जंगल, जंगल में अपनी माँ को खोने के बाद, ये एक बैकग्राउंड है सेंटेंस का बैकग्राउंड। अब मेन सेंटेंस ये है, ठीक है। द वीक एंड वनरेबल, कमज़ोर और वनरेबल, वनरेबल मतलब कमज़ोरी होता है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, इजीली इफेक्टिव। भवानी वॉज मिरेकुलसली मतलब मिरेकल क्या होता है, चमत्कार तरीके से रेस्क्यूड किया गया फ्रॉम बिजनौर बिजनौर फॉरेस्ट से उसको बचाया गया चमत्कार तरीके से, बिजनौर फॉरेस्ट डिवीज़न से 2023 में, ठीक है। शी वॉज जस्ट 21 डेज ओल्ड दैन, वो उस समय, दैन में तब वो 21 दिनों की थी, सॉरी। Under Ali's care, Bhavani found her surrogate family within the lush natural environment of DTR. DTR, ठीक है। अंडर अलीज केयर, अली के केयर में, वो नाम है ना अली, देखो ये मैं दिखा देता हूँ, ये अली, ये आदमी अली है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये वो भवानी है, जम्बो, जम्बो। अंडर अली के देख रेख में भवानी फाउंड हर सरोगेट फैमिली, भवानी को मिली अपनी सरोगेट फैमिली, ठीक है। सरोगेट फैमिली एक तो होती है जो जन्म देती है फैमिली बाय बर्थ, जब एक तो सरोगेट मदर सुना होगा आपने, सरोगेट मदर जो उसको वो दूसरे से जो मतलब जो मिल जाती है, स्टेप मदर भी कह सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वे में आता है थोड़ा ये। विद इन द लश, लश का मतलब प्रचुर मात्रा में, उसे बहुत अच्छे तरीके से वो फैमिली मिली, नेचुरल इन्वायरमेंट मिला और DTR का, ठीक है। या फुल स्टॉप, अब DTR दोबारा से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है। DTR फील्ड डायरेक्टर एच राजा मोहन सेड, DTR के जो फील्ड डायरेक्टर के, फील्ड का मतलब जो बाहर निकल के घूमते फिरते हैं, देख रेख करते हैं, उनके जो डायरेक्टर थे, एच राजा मोहन सेड, उनका नाम एच राजा मोहन है। उन्होंने कहा, क्या बताया, डैट की, नाउन बनाया, नाउन क्लोज बनाया। He was yet to receive any formal note from higher authorities, although another senior forest official requesting anonymity stated that they would follow the principal secretary's directive. यहाँ full stop है।
तो उन्होंने क्या बात बताई, ही वॉज येट टू का मतलब होता है, न्यूज़पेपर में बहुत आता है, कभी कभार तो हेडलाइन में आता है ये। अगर तो आप मुझे फॉलो करते होंगे तो बहुत आपने देख भी लिया होगा। येट टू का मतलब होता है वो काम अभी होना है, हुआ नहीं है। तो ही वॉज येट टू रिसीव, उनको रिसीव नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एनी फॉर्मल नोट, कि भैया फॉर्मल नोट, फॉर्मल मतलब ऑफिशियली नोट अभी उन्हें रिसीव नहीं हुआ। कहाँ से रिसीव, फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़, हाई कमान से। ऑल्दो, हालांकि अनदर सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल, हालांकि जो दूसरे सीनियर फॉरेस्ट थे, रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, उन्होंने रिक्वेस्ट करा नाम ना बताने की, बताए ना, मतलब नाम मत बताना, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करा, क्या रिक्वेस्ट करा, स्टेटेड, उन्होंने स्टेटमेंट दिया डैट कि दे वुड फॉलो द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज डायरेक्टिव, कि भैया वो प्रिंसिपल जो मुख्य सेक्रेटरीज के जो डायरेक्टिव है, जो निर्देश है, उनको फॉलो करेंगे। छोटा सा रह गया लास्ट। SM Heather Rizvi, a lawyer who specializes in animals welfare and also fought for Bhavani's case, told TOI, यहाँ तक फुल स्टॉप है। SM Heather Rizvi नाम है, SM Heather Rizvi, फोर्ट, ऑल्सो फोर्ट वो भी लड़े, ठीक है, फॉर भवानीज कोज, भवानी का जो कारण है वो भी, ये नाम भी लड़े, इन नाम के जो आदमी थे ये भी लड़े। आपको वो नहीं अपोस्ट्रोफी देखा है, उनके नाम बारे में बता रखा है कि ये एक लॉयर है, हूँ स्पेशलाइज, जो स्पेशल है इन एनिमल्स वेलफेयर के स्पेशल है, एंड ऑल्सो फोर्ट, और वो लड़ाई करी उन्होंने, मतलब लड़ने का मतलब हाथ पैर से नहीं, फिर उससे लड़ना, कानूनी जो डॉक्यूमेंट्स है उससे लड़ना। फॉर भवानीज के कोज, भवानी का जो कारण है उसके लिए उन्होंने फाइट करी कि नहीं, भवानी को कहीं और मत रिलोकेट करो, उसका अधिकार है यहाँ पे, यहाँ रहने दो। टोल TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट मूव अपहोल्ड्स द SOP ऑन ऑर्फेन्स्ड एनिमल्स का मैनेजमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960, ठीक है। द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट मूव अपहोल्ड्स, जो गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट मूव है, जो उन्होंने कदम चला है, बिल्कुल लेटेस्ट, हाल फिलहाल में जो कदम चला है गवर्नमेंट का, वो अपहोल्ड्स, वो कायम है, द SOP, ये कुछ है टेक्निकल, ऑन और फेंस्ड एनिमल्स का मैनेजमेंट। अब इसकी वजह से ये कुछ उसमें है, ठीक है, और फिर जो मूव है वो उसको मैनेज करने के लिए कुछ होगा, इसकी वजह से सारा सेंटेंस कुछ, ये कुछ ऊपर आया होगा, ध्यान नहीं दिया। एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1916, सारे एक्ट हैं। प्रिवेंशन मतलब रोकना, क्रुएल्टी मतलब जो उन पर जो ब्रूटैलिटी होती है उस चीज़ को रोकना एनिमल्स पे, उसका जो एक्ट बना ये है, ठीक है। द स्टेट एम्ब्रेस स्टेट दैट प्रिंसिपल ऑफ द स्पीसीज बेस्ट इंटरेस्ट ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। द स्टेट ने जो स्वीकार किया, एम्ब्रेस मतलब एक गले लगाना, एक एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करा प्रिंसिपल ऑफ दिस स्पीसीज, जो स्पीसीज की जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज होते हैं ना, जो प्रजातियों के सिद्धांत है, बेस्ट इंटरेस्ट, जो उसके बारे में जो सबसे अच्छा रहेगा, स्पीसीज के बारे में जो सबसे अच्छा रहेगा, उस चीज़ को माना, ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि वही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव की सुविधा में भी होना चाहिए, उस चीज़ को मान लिया, ये बात है। कुल मिला के ये है कि भवानी नाम की एक एनिमल्स थी, और हथनी थी, हथनी बोलते हैं फीमेल में, तो ये था, उसको रिलोकेट के लिए बोला गया था, उसके लिए TOI ने अपना एक न्यूज़ कवर कर ली, उससे ये बात हाईलाइट हुई, उजागर हुई। उसके बाद वो जो एक डिसीजन था वो रुक गया, और बोल दिया कि वो नेचुरल हैबिटेट में जो रहना चाहती है उसमें रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।